नमस्ते, मैं रिया पावजा केडीएम गर्ल्स कॉलेज की प्राध्यापिका आप सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ हमारी पाठ्य पुस्तक की पहली कविता नवनिर्माण के बारे में जानेंगे। नवनिर्माण के रचयिता त्रिलोचन जी हैं। त्रिलोचन जी के बारे में हम कुछ बात करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी कविता को या किसी परिच्छेद को या किसी कृति को पढ़ने से पहले उनके लेखक या कवि के बारे में जानना आवश्यक होता है, क्योंकि हमारे लेखक की विचारधारा उनके रहन सहन और उनके परिवेश से जुड़ी होती है और उसी के आधार पर वे अपनी रचनाएं भी करते हैं और उनकी रचनाओं में उनके रहन सहन का बहुत ही गहरा असर होता है। इसी तरह अगर हम लेखक को जानेंगे तो हम उनकी कविताओं को बखूबी समझ सकेंगे कि वे हमसे कहना क्या चाहते हैं। तो आइए हम पहले त्रिलोचन जी के परिचय को जानेंगे। त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी गांव में हुआ। आप किसान परिवार से हैं और आपने अपने जीवन में हमेशा संघर्ष देखा है। आपके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं हुआ करती थी। आप किताबों की भाषा को पन्नों में लिखकर उसे जोड़ते थे। आपने बचपन से ही संघर्ष करना सीख लिया था। आपकी कविताएं प्रेम और संघर्ष के बीच जूझती हुई दिखाई देती है। आपने काशी विश्वविद्यालय से एमए अंग्रेजी में और लाहौर से संस्कृत में शास्त्री की उपाधि प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त आप हिंदी, अरबी और फारसी भाषाओं में भी निपुण माने जाते हैं। उसी तरह पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहे हैं। आप हमेशा ही जनमानस के साथ जुड़े रहने के कारण सक्रिय रहे हैं। आप हमेशा काव्य में प्रयोगधर्मिता को अपनाते रहें, इसीलिए नवसृजन करने वालों के लिए आप हमेशा प्रेरणादायी रहे। दिल्ली में 9 दिसंबर 2007 को आपका निधन हो गया। आपने हिंदी साहित्य में अपना विशेष योगदान देकर साहित्य जगत को समृद्ध किया है। तो चलिए हम आते हैं उनकी प्रमुख कृतियों पर। त्रिलोचन जी की प्रमुख कृतियाँ कुछ इस प्रकार हैं: धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, देशकाल, दैन दीन, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना अपना देश। उसी के बाद हम आते हैं विधा परिचय पर। विधा परिचय आज जो हम कविता पढ़ने वाले हैं उसकी विधा है चतुष्पदी। चतुष्पदी क्या है, पहले हम इसे देखते हैं, क्योंकि चतुष्पदी को जानना हमें बहुत ज़रूरी है। चतुष्पदी यानी 4 चरणों वाला छंद, जिसे हम चौपाई भी कहते हैं, क्योंकि यह एक चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। अब तुकबंदी यानी क्या? तो तुकबंदी का मतलब होता है साधारण सी रचना। उसी के साथ हमारे जो कवि हैं उन्होंने चतुष्पदी में भाव और विचार की दृष्टि से एक एक चतुष्पदी को अपने आप में पूर्ण माना है। तो आइए आज हम नवनिर्माण चतुष्पदी को समझते हैं। कविता का नाम ही है नवनिर्माण, अर्थात नए सिरे से निर्माण करने का भाव या विचार हम कह सकते हैं। इस कविता में कुल 8 चतुष्पदियाँ दी गई है। ये सभी भाव एवं विचार की दृष्टि से अपने आप में पूर्ण हैं। इन चतुष्पदियों में आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। कवि ने इनके माध्यम से संघर्ष करने तथा अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने का आह्वान किया है। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो चलिए त्रिलोचन जी की द्वारा रचित नवनिर्माण को हम जानते हैं। कविता की पहली चतुष्पदी कहती है:
तुमने विश्वास दिया है मुझको, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। अर्थात हमारे पूरे संसार में एक अलौकिक शक्ति है जिसे हम परमात्मा कहते हैं, और कवि कहते हैं कि वो परमात्मा ने हमें यहाँ पर किसी न किसी लक्ष्य के लिए भेजा हुआ है, और जो लक्ष्य के लिए हमें भेजा हुआ है उस लक्ष्य को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए कवि कहते हैं कि तुमने विश्वास दिया है मुझे, मतलब आपने जो मुझे विश्वास दिया है उस विश्वास को मैं पूरा करूँगा, उस विश्वास को मैं उस विश्वास के साथ मैं लक्ष्य तक पहुँचूँगा, और जो लक्ष्य तक मैं पहुँचने वाला हूँ उसमें मैं भूमि के साथ रहूँगा, भूमि को संभाल के रखूँगा। मैं आकाश में उड़ूँगा ज़रूर, पर मैं आकाश में उड़ने के साथ साथ भूमि को छोड़ूंगा भी नहीं, क्योंकि जो परमात्मा ने मुझे विश्वास के साथ इस धरती पर भेजा है तो ये धरती ही मेरे साथ रहने वाली है। पूरा संसार, पूरा आकाश मुझे यहाँ दिया हुआ है। आकाश मतलब यहाँ पर असीम संसार से उनका अर्थ है। तो पूरा संसार मुझे जो उन्होंने दिया हुआ है उड़ने के लिए, मैं उस पूरे संसार में उड़ने वाला हूँ, पर धरती पर रहकर। इसी के साथ हम आते हैं हमारी अगली चतुष्पदी पर। तो अगली चतुष्पदी में कवि कहते हैं, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, तोड़कर जोड़ नहीं सकते, व्योम में जाएं कहीं भी उड़ जाएं, व्योम में जाएं कहीं भी उड़ जाएं, भूमि को छोड़ नहीं सकते। सूत्र मतलब धागा। जिस तरीके से हम किसी धागे को तोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो धागा एक साधारण सा प्लेन धागा होता है जिसे हम बिल्कुल भी तोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर हम उसे तोड़ेंगे तो उसमें जोड़ने के बाद एक गठान आ जाएगी। तो उसी तरीके से कवि यहाँ हमें कहते हैं कि जो रिश्ते हमने हमारी धरती पर बनाए हुए हैं, जो रिश्तेदार हमारे साथ हैं, जो मित्र हमारे साथ हैं, उनके साथ हमें कभी भी तोड़ना नहीं है। हम चाहे कहीं पर भी पहुँच जाएँ, हवा में उड़ जाएँ, यहाँ पे व्योम का मतलब हवा है, हवा में उड़ जाएँ। हवा में उड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको पर लग गए हैं, हवा में उड़ जाए मतलब आप अपने लक्ष्य तक पहुंच रहे हो। और जिस तरीके से आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के बाद अगर आप भूमि को छोड़ देते हो और आपके अंदर एक अहम भाव आ जाता है, तो ये अहम भाव आपको आपके सूत्रों के साथ, मतलब आपके रिश्तेदारों के साथ आपको तोड़ देता है। पर ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना ज़रूर है, पर अपने सारे के सारे रिश्तों को समेट कर रखना है, उन्हें जोड़ कर रखना है और भूमि के साथ रखना है। इसी के साथ मैं आती हूँ अपनी अगली चतुष्पदी में। अगली चतुष्पदी में कवि कहते हैं, सत्य है राह में अंधेरा है, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। अर्थात कवि कहते हैं हमारी राह में हमेशा कोई ना कोई कठिनाइयाँ आती रहती हैं। सीधी सी बात है, जब हम अपने लक्ष्य को पाने जाते हैं तब हमारे सामने बहुत सारे अंधेरे होते हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है, पर उन कठिनाइयों से हमें जूझना है, हमें लड़ना है। क्योंकि यहाँ पर कवि ने अंधेरे की बात की है, तो अंधेरा हमारी राह में आ रहा है, पर आप हमेशा ध्यान रखना कि अंधेरे के बाद ही सुबह की उजाली, सुबह हमारे सामने एक किरण लेकर आती है जो हमारे जीवन में एक नया उल्लास भर देती है। तो इसीलिए उस अंधेरे ने जो हमें घेर रखा है, उस अंधेरे से हमें लड़ना है और हमेशा हमें आगे बढ़ते चलना है, क्योंकि आप जब तक अपने उस कठिनाइयों का सामना नहीं करेंगे, आप जब तक उनसे लड़ेंगे नहीं, तब तक कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे नहीं। इसलिए कवि ने यही कहा है कि आपको सिर्फ काम करते चलना है और आगे बढ़ते चलना है। इसी के साथ मैं आती हूँ अपनी अगली चतुष्पदी में। तो अगली चतुष्पदी में कवि कहते हैं, बल नहीं होता सताने के लिए, बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। अब यहाँ पे हमें
पता है कि हम मनुष्य जो होते हैं वो बहुत ही बलवान होते हैं। जितनी बुद्धि, जितनी अकल हमारे इसमें होती है वो शायद किसी प्राणी में नहीं होती है। तो इसीलिए कवि ने हमें यहाँ पर सीख दिया है कि हमें जो बल मिला है उस बल का हमें सही प्रयोग करना है। उस बल का हमें ऐसा प्रयोग करना है कि उसको हमें किसी पीड़ित को बचाने के लिए प्रयोग करना है। उसका उपयोग जो करना है वो किसी पीड़ित को बचाने के लिए, या किसी बंदे को, या किसी ऐसे बंदे को जिस बंदे को न्याय की ज़रूरत है, उस बंदे को न्याय दिलाना है। हमें ऐसा नहीं करना है कि उसका हमें गलत उपयोग करना है क्योंकि हमारे पास बहुत बल है, हम बहुत बलवान हैं, शक्तिशाली हैं और उसका हम गलत उपयोग कर रहे हैं। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि कवि हमें यहाँ पे यही सीख दे रहे हैं कि हम अगर बलवान हैं तो हमें अपने बल का प्रयोग किसी पीड़ित को या किसी को न्याय दिलाने के लिए करना चाहिए। उसके अलावा उसका गलत उपयोग, उससे हिंसा के रूप में हमें नहीं करना है। इसके आगे हम आते हैं अपनी अगली चतुष्पदी में। अगली चतुष्पदी में कवि हमसे कहते हैं, जिसको मंजिल का पता रहता है, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, अपना इतिहास वही कहता है। अर्थात आपके पास एक लक्ष्य है, आप उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको पता है कि उस लक्ष्य को कैसे पाना है। आपको पता है कि आपके सामने उस लक्ष्य को पाने के लिए बहुत सारे संकट भी आने वाले हैं, पर उस लक्ष्य को पाने के लिए, उस मंजिल को पाने के लिए उन संकटों से हार कर तो हम नहीं बैठ सकते, क्योंकि अगर हम हार कर बैठ गए तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरीके से जब हमें पता है कि हमारे रास्ते पर बहुत सारे संकट हैं और उन संकटों को सहते सहते हमें अपनी मंजिल को पाना है, और अपनी मंजिल को पाने के बाद उस सिद्धि के शिखर पर बैठना है, क्योंकि अगर हम उस सिद्धि के शिखर पर बैठ गए तो हम अपना इतिहास खुद रचेंगे। अर्थात मतलब हम अपने लक्ष्य पर बैठ गए हैं और हमने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, हम ऊंचाइयों को छू चुके हैं, तो उसके बाद हमारा इतिहास तो अपने आप ही बनना है। तो कवि भी हमें यही सीख दे रहे हैं कि जिस तरीके से आपको अपने मंजिल का पता है, उसी तरीके से आप उसके पथ के संकटों को दूर कीजिए, उनको सह लीजिए और सहते सहते उनका समाधान निकालकर अपने शिखर पर पहुंचकर अपना इतिहास खुद रचिए। ठीक है, तो इसी के बाद आते हैं हम अपनी अगली चतुष्पदी पे। अगली चतुष्पदी में देखते हैं हमें कवि क्या कहते हैं। कवि कहते हैं, प्रीति की राह पर चले आओ, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। अर्थात हमारे पास जो हमने जो परमात्मा ने हमें इस धरती पर बैठा है, भेजा है, और जो भेजने के बाद हमें एक प्यार और आदर, बड़ा सम्मान देने के लिए हमें यहाँ भेजा है, हमें नफ़रत के लिए यहाँ नहीं भेजा है। तो कवि हमें वही कहना चाहते हैं कि हमें हमेशा प्यार और आदर के साथ चलना है, हमें किसी का भी अपमान नहीं करना है, हमें इसी का मान होना चाहिए कि हम एक इंसान हैं और हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, जो हमारे अंदर जितनी भी प्रेरणा है, ये सारी प्रेरणा हमें बाहर निकालनी है, क्योंकि हमारे अंदर एक छोटा सा दिल है, जो दिल बहुत ही नाजुक है, बहुत ही एकदम सहन नहीं करने वाला, इस तरीके से दिल होता है। क्योंकि ये जो दिल होता है ये बहुत ही नाजुक होता है, और इस दिल को अगर कोई तोड़ ले तो बहुत ही एक सदमा सा हमें लगता है। तो इसीलिए कवि ने हमें यही राह दिखाई है कि हमें हमेशा प्यार के साथ रहना चाहिए, आदर के साथ रहना चाहिए, क्योंकि यही बोला जाता है कि जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। तो आप प्यार दोगे तो आपको प्यार मिलेगा, आप आदर दोगे तो आपको आदर मिलेगा। इसी तरीके से हमें अपनी पूरी राह में आगे बढ़ते चलना है और हमेशा प्यार और नीति का गीत गाते हुए हमें आगे बढ़ना है। इसी के साथ मैं आती हूँ अपनी अगली चतुष्पदी में। अगली चतुष्पदी में कवि कहते हैं,
साथ निकलेंगे आज नर नारी, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। दोनों संगी हैं और सहचर हैं, दोनों संगी हैं और सहचर हैं, अब रचेंगे समाज नर नारी। अर्थात सभी को पता है कि हमारे समाज की जो रचना है वो स्त्री और पुरुष के साथ होती है। मतलब अगर स्त्री और पुरुष समानता के आधार पर आगे बढ़ते जाएं तो क्या होगा कि हमारा समाज एक सुंदर सा रूप ले लेगा। और यहाँ पर भी कवि ने हमें यही समझाया है कि साथ निकलेंगे आज नर नारी, यानी जो स्त्री पुरुष है वो साथ निकलने वाले हैं, चाहे उनके सर पर कितना भी बोझ हो जाए, चाहे उनके सर पर कांटों का ताज हम रख लें, हम उन दोनों के साथ जो उनकी जो सिचुएशन होती है उनके साथ अगर वो समाधान उसका नहीं निकालते, वो जो परिस्थितियां हैं उनसे वो नहीं लड़ते, तो दोनों का संग होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसी तरीके से अगर वो दोनों साथ हैं तो एक नए समाज की रचना वो करते हैं। जैसे अगर हम साइकिल पे चल रहे हैं और साइकिल के जो दोनों पहिए हैं अगर साथ ना चले तो क्या होगा कि दोनों का बैलेंस बिगड़ जाएगा। मतलब एक पहिया नीचे एक पहिया ऊपर होगा तो क्या होगा, साइकिल सही से चल पाएगी? बिल्कुल नहीं चल पाएगी। तो ये यहाँ पे इसीलिए यही बताया है कि जो साइकिल है वो साइकिल पे दोनों पहियों का बराबर होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से हमारे समाज में स्त्री पुरुष का समानता होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक स्त्री पुरुष की समानता नहीं होगी तब तक हमारा समाज एक सुंदर समाज का रूप नहीं ले सकता। और यही सीख हमें कवि कहते हैं कि हमारे जो नर नारी हैं उसमें समानता होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हमारा एक नए समाज की रचना हो पाएगी। इसी के साथ मैं आती हूँ अपनी अगली चतुष्पदी और आखिरी चतुष्पदी में, जिसमें कवि कहते हैं वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पद का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, गीत मेरा भविष्य गाएगा, या अतीत का भी गीत अच्छा था। अब यहाँ पर आखिरी चतुष्पदी में कवि हमसे क्या कह रहे हैं? कवि हमसे कहते हैं कि वर्तमान जो है, वर्तमान कहता है कि हमारा अतीत बहुत अच्छा था, उस अतीत में हमारे बहुत प्यारे प्यारे दोस्त थे, हमारे साथ वो रहते थे क्योंकि वो हमारे मीत बनकर हमारे साथ रहते थे, हमारे पथ पर आने वाले संकटों को पे वो हमें साथ देते थे। अब हमारे साथ कोई नहीं है, पर आपको पता है कि ये जो वर्तमान है ये भी एक दिन भूत बनने वाला है। अब क्या होगा कि अगर हमें पता है कि वर्तमान भूत बनने वाला है तो हम क्या करेंगे? हम भविष्य का गीत गाएंगे, पर वो भविष्य भी तो अतीत बनेगा। तो इसी तरीके से कवि हमें यही समझा रहे हैं कि अगर हम भविष्य का गीत गा रहे हैं तो वो भविष्य भी हमारे लिए एक दिन अतीत बन जाएगा। इसीलिए आप जो है वो हमेशा वर्तमान में रहो, ना भूत की चिंता करो ना भविष्य की। कवि ने यहाँ पर हमें बहुत अच्छी सीख दी है कि आपको हमेशा वर्तमान में रहना है, कभी भी आपको भूत की चिंता नहीं करनी है क्योंकि वो तो बीत चुका है, वो वापस नहीं आ सकता, और भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है ये हमें नहीं पता, इसलिए हम भविष्य की भी चिंता नहीं करेंगे। और इसीलिए हमें हमेशा हमेशा वर्तमान में ही रहना है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा समझाई हुई कविता समझ में आ गई होगी, और जिस तरीके से कवि ने हमें बताया है कि कैसे हमें बल का प्रयोग करना है, कैसे हमें प्यार के रास्ते पर चलना है, हमें वर्तमान में रहना है, हमारे समाज की जो रचना है वो नर नारी करते हैं, और उसी तरीके से हमें एक सूत्र में बंधकर अपने जीवन को जीना है। बस यही चीज़ हमें त्रिलोचन जी ने समझाई है और वही चीज़ मैंने आपको समझाई है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।